साथियों, जीवन आसान नहीं है। कभी रिश्तों में झंझावात आते हैं, कभी नौकरी का तूफान, कभी परीक्षा का दबाव, कभी बीमारी का अंधेरा। और इन तूफानों से जो क्षति होती है, टूटा हुआ मन, हारा हुआ हौसला, बिखरे हुए सपने, वो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। इस तूफान से हमें बचाने वाला केवल एक ही है, वो है गीता का कर्म योग। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही तो सिखाया था। सामने अपनों की सेना थी, मन टूट रहा था, आंखें नम थीं। तब कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता से करो, यही योग है। सोचिए साथियों, अगर अर्जुन उस दिन हथियार रख देते तो क्या होता, लेकिन उसने कर्म नहीं छोड़ा, फल की चिंता छोड़ी, डर छोड़ा, युद्ध लड़ा और विजय हुई। आज भी वही सिद्धांत हमारे लिए है। जब हम कर्म के सच्चे अनुयायी बन जाते हैं तो क्या होता है, हम हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। छात्र हैं तो पढ़ाई कर्म है, नौकरी है तो कर्तव्य कर्म है, घर है तो सेवा कर्म है। जो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, सफलता देर से सही पर उसके पैर जरूर छूती है। विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत आ जाती है, क्योंकि कर्मयोगी जानता है नतीजा मेरे हाथ में नहीं पर मेरा प्रयास मेरे हाथ में है। और जिसके हाथ में प्रयास है वो कभी हारता नहीं है, गिरता है पर संभलता है, उठता है। आज हम छोटे छोटे झंझावातों में घबरा जाते हैं। रिजल्ट खराब आया तो टूट गए, बॉस ने डांट दिया तो बिखर गए। लेकिन गीता कहती है, तूफान आएगा पर तू दीपक बन, हवा तेज होगी पर लौ मत बुझने देना। इसलिए मेरी आपसे अपील है, गीता को अलमारी में मत रखिए, अपनी दिनचर्या में उतारिए। सुबह उठकर कहिए, आज मैं फल की नहीं बल्कि कर्म का प्रयास करूंगा और कर्म करूंगा। ऑफिस में, घर में, मैदान में अपना 100% दूंगा। देखिए 6 महीने बाद आप वह नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपके चेहरे पर शांति होगी, चाल में आत्मविश्वास होगा, दिल में यकीन होगा। मैं तूफानों से नहीं डरता, क्योंकि मेरा सारथी कृष्ण है और मेरा हथियार कर्म है। साथियों, जीवन में तूफान आएंगे, ये तय है, पर उन तूफानों में टिकना है या उड़ जाना है, ये कर्मयोग तय करेगा। आइए कर्मयोगी बने और जीवन के हर युद्ध को जीतें।